हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं मीन्स चेकलिस्ट की ड्रिल नंबर 2। फर्स्ट और थर्ड की वीडियो आ चुकी है, सेकंड बीच में रह गई थी तो हमने सेकंड की आज वीडियो बना दी। मीन्स लेवल के क्वेश्चन आशीष अरोड़ा सर ने ये जो चेकलिस्ट अभी मीन्स एग्जाम के लिए आपको मतलब वीक में 1 या 2 बार आपको चेकलिस्ट मिलती है, अभी तक टोटल 3 मिल चुकी हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ड्रिल 2 की। तो आपका मीन्स का अब डर एक किस्म से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे 2023 के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करती थी। एंड आप कई बार क्या होता है ना, मीन्स की चेकलिस्ट में सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे दिए होते हैं, तो कई बार चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगी ताकि जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में प्री लेवल का तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन मीन्स का एक डर बना रहता है कि मीन्स की क्वेश्चन कैसे करें। बिकॉज आप करने बैठ जाते हैं एक क्वेश्चन में आपको 20-20 25-25 मिनट लग जाती हैं एंड डिमोटिवेट होकर हम छोड़ देते हैं उस चीज़ों को। तो अगर आपको सॉल्यूशन अवेलेबल होगा तो अगर आप जिस भी किसी क्वेश्चन में आप अटकेंगे, आप सॉल्यूशन देखेंगे एंड आपका ड्रिल आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम करें सेकंड नंबर ड्रिल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस ड्रिल के अंदर आपके 10 क्वेश्चन हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, एक कुछ के ऑप्शन है कुछ के नहीं है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ए की वैल्यू ये दे रखी है, पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर माइनस 18 प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 6। आपको तीनों ऑप्शन ट्राई करने हैं और तीनों ऑप्शन प्री में क्या होता है कि आपको आंसर निकालना है क्वेश्चन का, देन फिर आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। इसमें क्या है कि आपको ए की वैल्यू निकाल के इन सभी में पुट करके देखनी है कि क्या सही आ रहा है जो ये बोल रहे हैं कि ये वैल्यू 6 से डिविजिबल है या नहीं, आपको ऐसे चेक करना है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। क्या ए की वैल्यू होगी? आपने अभी तक स्क्वायर्स याद कर लिए होंगे, अगर आप डेली टू डू लिस्ट आपको 2022 आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए मिल रही है तो आज उसका 9th डे है। अगर आप देखें तो 9th डे आज आपको मिल चुका है वीडियो। ठीक है, आपको पता है 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 माइनस 18 प्लस में 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 6। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना बनेगा आपके पास? 343 और ये हो जाएगा 121 और 6 127। इसमें ऐड करते हैं, टोटल बनेगा 470। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 470 आ गई। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 470। अब इन इक्वेशन में पुट करके देखो, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको? ए ऑप्शन कह रहा है कि 3a मतलब 3 को 470 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू 6 से डिवाइड होनी चाहिए। 6 से डिवाइड हो जाएगी कितना? 235। इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2 की बात करें, बी ऑप्शन देखते हैं तो क्या है? 3a प्लस 5। अब हमें 470 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 5 ऐड करना है और इस वैल्यू को 11 से डिवाइड करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होती है ये वैल्यू। तो अगर हम देखें इनकी मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगी 1410 प्लस 5 डिवाइड बाय में 11 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 14 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पे कटेगा, ये नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। अब हम सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? ए स्क्वायर प्लस 3, ए का स्क्वायर मतलब 47। देखिए ये क्या है, फर्स्ट सही हो गया था, सेकंड गलत। अब हम सी ट्राई करें, ए स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय में 4, ये सब 7 से डिवाइड है क्या? हमें ये निकालना है। देखिए ए की वैल्यू है 470। आपको पता है 47 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना है? 45 का अगर आपको पता है, 45 का कैसे निकालेंगे? जिन भी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो उसमें क्या लिखते हैं? 25 तो डायरेक्ट लिख देते हैं। उसका जो फर्स्ट नंबर है, जो 10th डिजिट हम मान के चल रहे हैं, जो भी फर्स्ट नंबर है उससे बड़ा नंबर देखिए क्या है? 4 से बड़ा नंबर क्या है? 5। तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 20 25। 46 का होता है 21 16, 27 का होता है 2709 47 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2709 और लास्ट में 20 आ गई, प्लस में 3 डिवाइड बाय में 28। तो अगर हम इससे कट करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा 0.75। इसका मतलब नहीं डिवाइड है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर? अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वैल्यू क्या दे रखी है? रूट एक्स प्लस में 2 रूट एक्स प्लस में 2 रूट एक्स प्लस में 2 रूट 3x इज इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर हो गया? अगर देखिए जिनका रूट आपको सेम दे रखा है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 2 4 और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा ये? 5 रूट एक्स। और वो वैल्यू कितनी है? 2 रूट एक्स 3x इज इक्वल टू एक्स। ये x की फॉर्म में है तो इसको इधर ले जाते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इधर। क्लियर? यहाँ से कट हो गया।
इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आपके पास बचा 5√x इज इक्वल टू, अगर हम x कॉमन ले तो क्या बनेगा 1 माइनस 2√3x। इतना क्लियर हो गया। अब हम x को यहीं रखते हैं, √x को इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में चली जाएगी, इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय में 1 माइनस 2√3x। इतना क्लियर हो गया। ये सॉरी हम √x को लेके आए। आपको पता है हम x को क्या लिखते हैं, √x मल्टीप्लाई √x, मतलब 2 बार √x हो तो वो आपका x बन जाता है। तो इस x को भी मैं 2 बार √x अगर इससे कट करूँ तो हमारे पास जस्ट डायरेक्ट √x की वैल्यू इतनी रह गई। क्लियर। तो √x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √x की वैल्यू आई है हमारे पास 5 डिवाइड बाय में 1 माइनस 2√3। हमें वैल्यू चाहिए x की। x करने के लिए दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं, इसको स्केयर करेंगे तो x बन जाएगा और ये पूरा स्केयर होगा। 5 का स्केयर कितना होता है 25, और इसको क्या एज्यूम करेंगे a माइनस बी का स्केयर क्या होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ऐसे ही पुट कर दीजिए, a आपका 1 है तो 1 का स्केयर 1, ये आपका b है तो इसका स्केयर करेंगे 2 का स्केयर हो जाएगा 4 और ये अंडरूट हट जाएगा मल्टीप्लाई 3 मतलब 12, और माइनस में 2ab तो कितना हो जाएगा 4√3। क्लियर। ये हमारे पास कितना आ गया 25 डिवाइड बाय में 13 माइनस 4√3। या तो डायरेक्ट वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो हम ऐसे ऑप्शन टिक कर देंगे, अदरवाइज अगर उन्होंने पूरा सोल्व कर रखा है तो √3 को हम 1.75 अप्रोक्स लिखते हैं, 1.75 √3 को लिखते हैं। तो 4 से 1.75 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा 7 बनेगा। तो 13 माइनस 7 करेंगे तो 25 बाय में 6 बचेगा, जिसका आंसर होगा आपके पास 4 पॉइंट समथिंग। इन्होंने ऑप्शन कुछ और दे रखा है, वो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आपका यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन दिए होते तो हम उससे क्लियर हो जाता कि ऑप्शन किस फॉर्म में पूछ रहा है आंसर। थर्ड देखिए, 4 की वैल्यू लिख रखी है n+1 प्लस में x, और ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 4 2n माइनस x। ये सारे डिविजिबल होने चाहिए 5 से। ये बताओ कि ये डिविजिबल होने चाहिए। n एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 4 6 8 मतलब 2 के मल्टीपल। इवन नंबर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए n कहाँ पे बेस लगा हुआ है 4 का, और 4 इन्होंने बोला है कि n इवन नंबर होना चाहिए। अगर मैं 4 की पावर 1 करूँ तो मुझे 4 मिलता है, 4 की पावर 2 करें तो कितना मिलता है 16, अगर हम 3 करें तो हमें कितना मिलता है 64, 4 करें तो कितना मिलता है 256, 5 करें तो कितना मिलता है 1024, एंड 6 करें तो कितना मिलता है आपको 4096। इससे एक नोट करने वाली चीज़ ये है, जब भी 4 की पावर ओड है, अगर 4 की पावर आपको ओड वैल्यू मिल रही है तो क्या लास्ट में वैल्यू आ रही है आपकी 4। अगर वैल्यू इवन है तो लास्ट में आ रहा है 6। देखिए ये भी ओड है, लास्ट में 4 आ रहा है। 5 वैल्यू भी ओड है तो लास्ट में 4 आ रहा है। जो भी ओड वैल्यू है 4 की, अगर हम n की वैल्यू ओड माने तो लास्ट में आपको 4 मिलेगा। अगर वैल्यू इवन आ रही है तो लास्ट में आपको 6 मिलेगा, हर बार देख लीजिए। इतना क्लियर हो गया यहाँ से। अब बोला कि वो 5 का डिविजिबल होना चाहिए। 5 का डिविजिबल होने के लिए एक कंप्लीट वीडियो आपको आज मिल जाएगी इस बारे में कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक किया जाता है। ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, सब चीज़ें मतलब 11 से 12 से क्या सोच के डिवाइड होता है। और एक आपको वीडियो मिलेगी नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में यूज़ हो गया कि डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होने के लिए उसका क्या वैल्यू चाहिए कि लास्ट में या तो उसके 5 होना चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। देखिए आगे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, लास्ट में आपका या तो 5 हो या 0 हो। अगर लास्ट की आपकी जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, जो लास्ट डिजिट है वो या तो 5 हो या फिर 0 हो, वो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से इन्होंने बोला है n+1, 4 की वैल्यू n+1। n देखिए एक इवन नंबर है। जब भी हम मान लीजिए इवन नंबर कौन से होते हैं, अगर आपको पता हो, इवन नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल हैं। 2 4 6 8 10 12 ये आपके 2 के मल्टीपल हैं। क्लियर। अब देखिए जब भी आप इवन नंबर के अंदर 1 को ऐड करते हैं, इवन नंबर मान लिया हमने, कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लिया, 1 ऐड किया तो क्या बन गया ओड नंबर। 4 ले लिया, 1 ऐड किया तो कितना बन गया 5 नंबर। इसका मतलब अगर n कोई भी इवन नंबर है और उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो वो 4 की ओड पावर बनेगी। और आपको पता है जब भी 4 की ओड पावर होती है तो लास्ट में आपका 4 आता है। इसका मतलब लास्ट डिजिट तो आपकी बनेगी 4।
क्लियर। हमें 5 का डिविजिबल चाहिए तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है। ये बनेगा 4, इसमें x ऐड कर देते हैं। पहली से तो हमने कंप्लीट ये बना दिया। अब दूसरी से देखिए क्या बना सकते हैं। 4 की वैल्यू 2n, 2n n कोई इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर मान लिए 2 ले लिया तो उसको नेक्स्ट इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। इसका मतलब इस बार 4 की पावर इवन है। जब 4 की पावर इवन होती है तो लास्ट में आपका 6 आता है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 6 माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया। हम डिविजिबल लेके चल रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, उसकी यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं। अब देखिए हम x की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, x की क्या वैल्यू होगी। x की यहाँ पे 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन दे रखा होता तो क्या होता। क्लियर। हम n को अज्यूम करते हैं कि n 2 है, फर्स्ट ही लेके चलते हैं इवन नंबर की, ये 2 है। क्लियर। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, सॉरी इवन नंबर नहीं है, हाँ ये 4 प्लस एक्स दे रखा है ना, और ये 6 माइनस एक्स दे रखा है। तो आपको लास्ट में बचना क्या चाहिए, जब भी आप इसको सोल्व करो तो लास्ट में या तो 5 बचे या 0 बचे। अगर ये आपका लास्ट में बचेगा इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि लास्ट में अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास या तो 5 बचे या 0 बचे। देखिए अगर मैं एक्स को इसमें 1 पुट कर लूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 कट के कितना रह गया, 1 रह गया। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, या तो 5 या फिर 0। देखिए अगर हमने 1 पुट किया यहाँ पे देन कितना बच गया, 5, 5 को 5 से डिवाइड किया फिर से 1 आ गया। आपको 5 या 0 चाहिए, x आपका 1 नहीं हो सकता। अब कोई ऐसा नंबर एज्यूम करो कि हम क्या यहाँ पे लिखें x की वैल्यू कि 5 से कटने के बाद या तो 5 बचे या 0 बचे। इसमें मैं क्या पुट करूँ कि ये 5 से कट जाए। 5 से कौन सी वैल्यू कटती है, जो 5 के मल्टीपल हो, 15, 20, 25, 30, इस तरह से बनाओ। ये 4 है, सबसे करीब मैंने इसको 5 बना के देखा, x की वैल्यू 1 पुट करके वो तो वैल्यू नहीं आ रही। इसको मैं 10 बना के देखती हूँ। 10 बनाने के लिए 4 मेरे पास ऑलरेडी है, मैं 6 ऐड कर दिया मैंने। क्लियर। यहाँ पे 6 ऐड कर दिया, 6 और 4 हो गया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। क्लियर। मतलब लास्ट की आपकी क्या डिजिट बनती है, 10 बन गई आपकी डिजिट, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ये। लेकिन देखिए सॉरी मैंने आपको ये बोला ना कि 1 पुट करते हैं तो वैल्यू नहीं आती, नहीं आपको क्या करना है, लास्ट में आपका जो आप ऐड करेंगे ना, हम 1 भी आएगा इसका, x की वैल्यू 1 सही है, ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने गलत कर दिया था। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो हमें ये नहीं है कि आपको डिवाइड करके नहीं देखना, आपको लास्ट में जब उन दोनों को ऐड करें वो जो लास्ट में टोटल नंबर बनेगा वो या तो लास्ट डिजिट उसकी 5 हो या 0 हो। अगर हम 1 लेके चले तो 1 भी करेक्ट है क्योंकि लास्ट में 5 बनता है और यहाँ भी 5 बन रहा है। अगर मैं x को 6 लेके चलूँ, अगर मैंने x को 6 ले लिया तो ये कितना बनेगा 10, देखिए लास्ट में 0 है। यहाँ पे भी अगर हम 6 लेके चल रहे हैं तो 0 बन जाएगा, हमें 0 और 5 चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और पुट करके देख लीजिए, अगर 2 पुट करते हैं तो ये 6 बनेगा, नहीं चलेगा। 3 पुट करें तो 7 बनेगा, ये भी नहीं चलेगा। 4 करेंगे तो 8 बनेगा, ये भी नहीं। मतलब कुछ ऐसा ऐड करिए कि लास्ट में या तो 5 बचे या फिर 0 बचे। तो हमारा आंसर है कि x या तो 6 है या फिर x की वैल्यू 1 है। क्लियर। और n की वैल्यू 2 है। यहाँ से इतना क्लियर हो गया आपको। इन्होंने एक तो ऑप्शन नहीं दे रखे, आपको मेंस का पेपर हो चाहे आपको ऑप्शन बहुत ज़रूरी मिलते हैं। क्लियर। इसी में नहीं दे रखे आपको ऑप्शंस, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसका क्या आंसर और हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर, ए बी सी डी 3 आपने को 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं। बोला है कि बी ए से बड़ा है, बी से बड़ा सी है, उससे बड़ा डी है, सी की वैल्यू दे रखी है 3a-1। इनके बीच में कोई रिलेशन निकालो। सबकी वैल्यू है डी तक, एक ही इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर सब कुछ पुट करते हैं। देखिए 3a-1। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 10x प्लस में 3 इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू क्या है, 2x प्लस में x² - 1। इतना क्लियर हो गया। -1 दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है। 10x प्लस 3 हो जाएगा, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा 3x² और माइनस में है आपका 1। ठीक है। ये 3x² ऑलरेडी यहीं पे रखते हैं और ये x की वैल्यू इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4x रहेगा इस साइड, एंड इस 3 को भी उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से अगर इस 4x को भी इस साइड लेके आए तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x² - 4x - 4 इज इक्वल टू 0।
अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 अगर इवन नंबर है तो दोनों का हाफ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4, c की वैल्यू नेगेटिव है तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना बन गया आपके पास 16। 16 देखिए किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो -4 + 4 कितना बना 2 and 6। आपके पास दो नंबर आ गए 2 and 6। यहाँ पे 1 नहीं है, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो वैल्यू क्या बची आपके पास 2/3 और एक वैल्यू बन गई 2। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। देखिए इसमें जब हम ऐड कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब छोटी या बड़ी कोई भी वैल्यू माइनस की हो सकती है, लेकिन मल्टीप्लाई जब आपकी माइनस आ जाती है इसका मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की थी। पहले बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो अब हमें उल्टा करना पड़ेगा, छोटी वैल्यू को माइनस की करना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाली को तो निगलेक्ट कर देते हैं, हम लेके चल रहे हैं एक्स की वैल्यू आ गई हमें 2। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिल गई, इतना हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन इनके बीच में बन रहा है, और हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिटवीन द नंबर एंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक्स आ गया 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 and 4 8, ए हमारे पास 8 आ गया। बी की वैल्यू है 7x, तो 7 × 2 = 14। सी की वैल्यू है 10 × 2 + 3 कितना हो गया 23। डी की वैल्यू क्या है आपके पास 36 y में 1/x, तो 36 तो है, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2। क्लियर, 1/2 कितना होता है 0.5, तो इसमें ऐड कर देते हैं 0.5 कितना हो जाएगा 36.5। इनकी हमें वैल्यूज़ निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ये दे रखा है आपको एक नंबर सीरीज़ 38, 51, 66, 83, 102 एंड m। हमें m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए, आपने नंबर सीरीज़ की मैंने एक वीडियो बनाई थी बेसिक नंबर सीरीज़ के बारे में, जिसमें कंप्लीट बताया था कि नंबर सीरीज़ कितने टाइप की होती है। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये मल्टीप्लाई का मेथड है, डिफरेंस का मेथड है, डिवाइड का मेथड है, या मल्टीप्लाई 0.5 का मेथड है। जितने भी मेथड आपके एग्जाम में आते हैं सारे कंप्लीट डिस्कस किए थे। 10 से 12 मिनट की वीडियो है, आपको बेसिक्स वाले में मिल जाएगा, या फिर 2-3 दिन पहले ही अपलोड आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ना तो ये नंबर छोटा है मल्टीप्लाई नहीं लग सकता, ना ये नंबर इतना बड़ा है कि डिवाइड लग सके। मल्टीप्लाई के लिए ये नंबर बहुत छोटा और ये काफ़ी बड़ा होना चाहिए। हम डिफरेंस लेके देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। डिफरेंस आ रहा है आपका 13 का, देन 15 का, फिर 17 का, फिर 19 का। देखिए 2-2 का डिफरेंस आ रहा है ना, 13 में 2 ऐड किया, ठीक है, 13, 15, 17, 19, तो अब किसका डिफरेंस आना चाहिए 21 का। तो 102 में हम 21 को ऐड करते हैं तो 123 हमारे पास m की वैल्यू आ गई। m कितना हो गया 123। देखिए हमने ए ऑप्शन अलग सोल्व कर लिया। देखिए प्री में क्या होता है कि ऑप्शन आपको किस लिए दिए जाते हैं कि आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि m की वैल्यू भी निकालो और इसकी वैल्यू भी निकालो। ठीक है, लास्ट में अगर आपको ऑप्शन दिए होंगे ना इसमें, तो कैसे दिए होंगे कि m की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3, इस तरह से। क्लियर, हमने फर्स्ट तो निकाल लिया, m की वैल्यू है 123। अब हम निकालते हैं b को, सोल्व करते हैं कि b की क्या वैल्यू है। इसमें हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। 11 का स्क्वायर प्लस में 2a = 5 की क्यूब माइनस में a। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 2a = 5 की क्यूब कितनी होती है 125 माइनस a। देखिए इस a को इधर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा 3a, और ये 121 को उधर लेके जाएंगे तो 4। a की वैल्यू क्या बनेगी 4/3। क्लियर हो गया, यहाँ से हमें आंसर मिल गया 4/3। m की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन 6 और 7 एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, बाद में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं 6 और 7, तो एक साथ सोल्व होंगे। सबसे पहले आपको ये दे रखा है a-3 2x प्लस में m/3 ये दे रखा है। वैल्यू ऑफ b इज़ मोर देन m, b की वैल्यू m से ज़्यादा है। जब b और m का हम डिफरेंस करते हैं तो 24 आता है। b की वैल्यू ज़्यादा है तभी तो b में से घटाएंगे तभी 24 आएगा ना। द वैल्यू ऑफ x इज़ अ स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैं कंप्लीट नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, इस पर एक कंप्लीट वीडियो है, अपलोड कर दूंगी, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये आपके नेचुरल नंबर है। इसमें से ओड नेचुरल नंबर कौन से हो गए 1 3 5, ठीक है, ये आपके ओड नेचुरल नंबर है 7 9। तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, अगर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। क्लियर, इतना हमें ये बताना है कि x की वैल्यू होगी ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ b इज़ डिविजिबल बाय 25।
बी की जो वैल्यू होगी, जो भी कोई वैल्यू आएगी वो 25 से डिविजिबल होगी, वो वैल्यू 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। और एम की जो वैल्यू है वो क्या है, मल्टीपल है 17 का। क्लियर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट हमें एम की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को लेने से पहले हम एक चीज़ अज्यूम करके चलते हैं कि इन्होंने बोला बी और एम के बीच में डिफरेंस कितना है, 24 का, 24 का डिफरेंस है। उसके बाद क्या चीज़ आई कि बी तो 25 का डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई चीज़ 25 से डिवाइड हो जाएगी, 25 से कौन सी चीज़ डिवाइड होगी, जो 25 की मल्टीपल होगी। अगर वो मल्टीपल होगी तभी तो वो उससे डिविजिबल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि b क्या है, 25 का मल्टीपल, 25b मान के चल लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। और जो ये बोला इन्होंने m है वो क्या है, मल्टीपल है 17 का, तो इसको 17m मान के चल लेते हैं, 24। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने बोला b माइनस एम के बीच में 24 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसको 25 और 17 मान के चलें तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। इसका मतलब 8 रेशो की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइड बाय में 8 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से b को हम 25 मान के चले थे, तो अब b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और m की एक्चुअल वैल्यू आएगी 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51। तो हमने यहाँ से इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, 51, जो इन्होंने पूछा था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए हमारे पास b की वैल्यू निकल कर आ गई थी 75, m की वैल्यू निकल कर आ गई थी 51 हमने 6 नंबर सोल्व कर दिया। अब देखते हैं 7 नंबर। सोल्व द बिलो इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करो, c की वैल्यू निकालो, b/3 माइनस 2c इज इक्वल टू m माइनस a। इसको हमें सोल्व करना है एंड वैल्यू निकालना है। इसको कैसे सोल्व करें, b की वैल्यू हमें पता है 75, तो हम लिख देते हैं 75/3 माइनस 2c, m की भी हमें पता है 51 माइनस a। तो 75 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2c इज इक्वल टू 11 माइनस a कैपिटल लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमें बाकी चीज़ें तो मिल गई, यहाँ से a और c की वैल्यू नहीं पता, तो हमें चाहिए a और c की वैल्यू, ताकि क्या हो कि a और c की वैल्यू मिल जाए। हमें a की वैल्यू चाहिए फर्स्ट इक्वेशन से, ताकि c की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाए। इसको एक इक्वेशन मान के चलो, इसमें हमें लास्ट में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को उठाएं a-3 वाली को, एक सेकेंड, वो जो हमने लास्ट में इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनी थी हमारे पास, 25 माइनस 2c इज इक्वल टू 51 माइनस a। ठीक है, फर्स्ट ये लेके चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं 2x प्लस में m/3। आपको पता है a-3 ये 2x है, m की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, हमने लास्ट में m की वैल्यू कितनी निकाली थी, 51 डिवाइड बाय में 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 17। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने 17 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a-2x, a-3 रहने दो एक बार, कोई बात नहीं। x की वैल्यू क्या पुट करें, हमें x की वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि वो नेचुरल ओड नंबर का स्क्वायर है, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल ओड नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में थी कि 1 हमारा नेचुरल ओड नंबर है, ओबियसली है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 5 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये पुट करके देखते हैं। सॉरी, आपकी जो इक्वेशन हट गई थी हम दोबारा से लगा देते हैं। कितना है, 2c इज इक्वल टू 51 माइनस a। इतना क्लियर हो गया, a को कैपिटल लिख लेते हैं। यहाँ पे a-3 में हमने क्या वैल्यू पुट की थी, लास्ट में बना था a-3 इज इक्वल टू 2x प्लस में 17। इतना क्लियर। x को हम क्या लेके चलें, देखिए इसमें इन्होंने x की वैल्यू नहीं दे रखी और x के बारे में कुछ बता भी नहीं रखा, सिर्फ बोला कि वो नेचुरल ओड नंबर है एंड द वैल्यू ऑफ b ये दे रखी है। ठीक है, नेचुरल ओड नंबर हम इसको 1 भी ले सकते हैं, हम इसको 3 भी एज्यूम करके चल सकते हैं, हम इसको कुछ भी ले सकते हैं 1 नंबर। ठीक है, ऑप्शन अगर आपको दे रखे हो तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वैल्यू सही आ रही है नहीं। a को देखिए, x को अगर हम 1 एज्यूम करके चले तो वैल्यू क्या आएगी, ये 1 हो जाएगा। 19 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बनेगा हमारे पास, 16। तो a की वैल्यू 16 आ गई। इसमें a की वैल्यू 16 करके c की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं उसमें इन्होंने a की वैल्यू को 3 मान रखा है, x की वैल्यू को 3 मान रखा है। तो 3 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये नेचुरल ओड नंबर का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर होगा 9। तो a-3 इज इक्वल टू 9 प्लस 17। तो
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 38। जो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है उसमें उन्होंने ए को 3 एज्यूम कर रखा है, हम 1 भी मान सकते हैं 3 भी मान सकते हैं। देखिए इन्होंने 38 ले रखा है, ए की वैल्यू अगर 38 आ गई तो इसमें पुट करते हैं -2c इज इक्वल टू 51 माइनस 38। ठीक है, कितना बनेगा -2c यहाँ पे रहेगा, 25 उस तरफ का आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, टोटल वैल्यू बनेगी -12। माइनस से माइनस कट हो गया, सी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। इन्होंने जब एक्स को 3 माना है, क्लियर, 3 मान के चले हैं तो नेचुरल ऑड नंबर का स्केयर आप 1 भी मान सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया होता तो हम बहुत अच्छे से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर करते हैं। ये दे रखा आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसको अप्रॉक्सीम पहले नॉर्मल वैल्यू निकाल के देखते हैं, 167 + 1 डिवाइड बाय में 6.09, 2 का स्केयर होता है 4 और 9 का स्केयर कितना होता है 81 - 1 कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब इसका 80%, किसी चीज़ का 80%, ए का 80%, तो ये निकालने के लिए 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 80 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, 8 की मतलब पूरा सोल्व करते हैं आप इसकी वैल्यू, तो आपके पास कितना आंसर आएगा एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 137.69 आएगा, जिसको हम 138 मान सकते हैं, वही इन्होंने सॉल्यूशन में दे रखा है। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करें तो मैं इसको 168 मान सकती हूँ, डिवाइड कर सकते हैं 6 से, 4 और 100/80। इस तरह से सोल्व करें तो 140 आता है। ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि कितने दूर दूर लाए कर रहे हैं, वरना हमें अप्रॉक्सीमेशन में अगर दे रखा है तो मीन्स में अप्रॉक्सीमेशन में दे रखा है तो उसी तरह सोल्व करो, क्योंकि प्री में क्या होता है टाइम कम होता है, कई बार एग्जामिनर आसपास का आंसर दे देता है आपको, ये नहीं चाहता कि आप एक एक वैल्यू सोल्व करो, लेकिन मेंस में फुल टाइम होता है तो आपको अप्रॉक्सीमेशन है तो आपको पूरा टू द पॉइंट वैल्यू निकालनी है। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको सोल्व करना है। ये वैल्यू है 5x प्लस में 9y -47 इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y। ये देखिए 9y - 4y इज इक्वल टू p है, तो यहाँ से कितना बन गया 5y इज इक्वल टू p है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 5y आपकी किसके इक्वल है, p के इक्वल है। क्लियर। -47 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, 5y इज इक्वल टू p। क्लियर। ये देखिए अगर हम इसको पहली बात तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो हमें इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 9 को अगर हम उस साइड लेके जाएं इधर करें तो कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 47। ये इक्वेशन बन गई। या तो आप इसमें अगर हम 5y की जगह पे p पुट कर लें तो यहाँ पे p पुट कर लिया तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस में 5p इज इक्वल टू 47। अब वो ऑप्शन से पता चले कि ये p की वैल्यू को क्या जूम करें या फिर x का कुछ दे रखा हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है ये, अगर ऑप्शन दे रखे हो तो आपको, अगर नहीं है तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये है आपका 5x प्लस 9y माइनस 47 इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y, ये 5y इज इक्वल टू p। इसमें देखिए y की फॉर्म में वैल्यू है, अगर हम इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लें तो हम इसमें पुट करेंगे p की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को कम्प्लीटली काटना पड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यू है 5, यहाँ है 3, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 15 हो जाएंगे। ये हो गया 15x, ये हो गया आपका 27y माइनस 41 इज इक्वल टू 15x प्लस 20y। क्लियर। 15 से 15 कट हो गया, ये हो गया आपका 20y, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7y इज इक्वल टू 141। y की वैल्यू ये आ गई, इसमें पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। क्लियर। या तो ऐसे अगर ऑप्शन दे रखा हो तो दूसरे मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। स्टेटमेंट दे रखी है 1 2 3, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये है √25 और ये बड़ा है √9 से। 25 को ओपन करेंगे तो 5 आएगा और इसका आएगा 3। हमें पता है 5 ऑब्वियसली 3 से बड़ा है, तो हमारी स्टेटमेंट 1 हो गई करेक्ट। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड में दे रखा है कि ये जो 40, 88, 42 ये टोटल वैल्यू है, इसके सिर्फ 2, 19 और 7 ही प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि ये वैल्यू सिर्फ इन्हीं से डिवाइड होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसी से डिवाइड होगी नहीं या नहीं। इसको कैसे करें, इस तरह से सोल्व करते हैं। जो इन्होंने फैक्टर दे रखे हैं पहले वही लगाते हैं। 2 से किया तो कितना आ गया 20, 44, 21, फिर 7 लेते हैं जो इन्होंने दे रखा है वही, तो कितना आ जाएगा 29203। अब हम 19 से करते हैं जो इन्होंने दिया, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1537। लेकिन ये 1537 आगे अगर हम इसको 29 से कट करें तो 53 आएगा। ये 29 भी इसका प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब ये वैल्यू गलत हो गई कि ओनली फैक्टर बोला, ओनली ना बोलता तो मे भी हो जाता।
ओनली नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 आपकी गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। थर्ड और ट्राई करते हैं। ये कह रहे हैं कि राम कुड नॉट हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर फॉर द होल जर्नी। पूरी जर्नी के लिए उसकी स्पीड 2 किलोमीटर नहीं है, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने ट्रैवल किया अपनी 50% जर्नी, मतलब जो टोटल मान लीजिए कि 100 किलोमीटर चला वो, तो उसमें से 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस एवरेज स्पीड से किया, जो उसकी एवरेज स्पीड 1 किलोमीटर थी उससे किया। इसका मतलब ये बात इनकी सही होगी कि पूरी जर्नी में तो 2A स्पीड नहीं थी, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि आधी जर्नी उसने A स्पीड से की है। इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हुई स्टेटमेंट? 1 एंड 3। 1 एंड 3 कौन सी बोल रहा है? ऑप्शन डी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आया होगा और मैंने अच्छे से समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। इसी तरह से सारी ड्रिल कंप्लीट करवाएंगे। अभी मैं लगातार करवाऊंगी, आपको कंप्लीट करवा देती हूँ ताकि नेक्स्ट ड्रिल आने से पहले आपके कंप्लीट हो जाएं। जैसे अगर मान लीजिए 20 या 21 तक है शायद अभी तक ड्रिल कंप्लीट, 1-2 दिन में आपको सारी कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। अभी लाइन वाइज करेंगे और आप भी जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर दीजिए ताकि अगर नेक्स्ट मतलब अभी सर नेक्स्ट देते हैं तो हम उसको भी कंप्लीट करें। तो मेंस की अभी से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं तो देखिए 10 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है। आप एक बार बैठे, आपको आधा घंटा 40 मिनट या जितना भी टाइम लगा एक ड्रिल आपने सोल्व कर ली, तो मेंस की प्रिपरेशन साथ की साथ हो रही है, आपको थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन से भी डील करने को मिल रहा है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।